आज हम सीखेंगे कि आप अपने राइटिंग टास्क 2 को कम बैंड से आई मीन टू से फ्रॉम 5.5 टू 6 बैंड से लेके आप 7 प्लस बैंड तक कैसे अचीव कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जो बैंड स्कोर हैं दे आर ऑलवेज स्टक एट अराउंड 5.5 और इवन 6। लेकिन राइटिंग टास्क 2 में स्पेशली जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज मिनिमम 7 इन सम केसेस। तो चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि आप 5.5 या 6 से भी आप अपना बैंड स्कोर 7 तक कैसे स्कोर कर सकते हो। तो बेसिकली इन दिस वीडियो जो हमारा क्वेश्चन है दिस इज children today spend more time playing video games and using mobile phones than engaging in outdoor activities. What are the causes and how this issue can be resolved? मतलब जो आजकल के चिल्ड्रन हैं वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं वीडियो गेम्स पे या मोबाइल फोन्स पे रादर देन एंगेजिंग इन आउटडोर एक्टिविटीज। इसके कॉजेज क्या है एंड इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बेसिकली दिस इज प्रॉब्लम solution and this is very 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 important from एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसको मैंने लिया है एक अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के सैंपल आंसर से कंपेयर करके, उसको मैंने रिफाइन करके आपको आज मैं सिखाऊंगी कि आपने अपनी मिस्टेक्स कैसे फाइंड आउट करनी है एंड अपने खुद के ऐसे को आपने कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे आप खुद को घर पे ही बैठे बैठे इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा था, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंटेम्परेरी एरा मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एडिक्टेड आर एडिक्टेड टू सेल फोन्स इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स। मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ को यूज किया, गुड यूज है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, एक तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग था और यहाँ पे प्रपोजिशन इन्होंने गलत लगा दी। वीडियो गेम्स आर मोर कन्वीनियंट अनलाइक, बहुत अच्छा इस सेंटेंस बनाया, अनलाइक यहाँ पे था फिजिकल गेम्स। हाउ एवर ऑनलाइन गेम्स क्रिएट मेजर इशू अमंग चिल्ड्रंस हेल्थ, चिल्ड्रंस हेल्थ यहाँ पे पॉजिटिव यस आना था। इन दिस केस पेरेंट्स होता है, पेरेंट नहीं होता, पेरेंट्स शुड अरेंज सम क्रिएटिव गेम्स फॉर देयर चिल्ड्रन इन दिस ऐसे। आई विल एक्सप्लेन नहीं होता, दिस ऐसे विल एक्सप्लोर लिख सकते हो या दिस ऐसे विल हाईलाइट द रीजंस बिहाइंड दिस नोशन एज वेल एज सम पॉसिबल सॉल्यूशन इन अपकमिंग पैराग्राफ्स। अब यहाँ पर इनका फॉर्मेट तो सही था लेकिन स्टिल काफी ज्यादा मिस्टेक्स थी। सो लेट्स हैव अ लुक कि आप इसको कैसे अच्छे तरीके से 7 प्लस बैंड में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखो इनका ऐसे कितना जो इंट्रो थी लॉन्ग थी, मैंने इतनी शॉर्ट एंड प्रिसाइज लिखी येट इसमें सारी की सारी चीजें जो हैं फुलफिल हैं। लेट्स हैव अ लुक। इन रीसेंट ईयर्स चिल्ड्रन हैव इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज्ड, अपने वोकैबुलरी वर्ड्स को चेंज करो। सबसे पहली बात, prioritized video games and mobile phones over outdoor activities। यहाँ पे मैंने सेंटेंस का यूज कर दिया ओवर, दैट इज ऑल्सो फाइन। इन्होंने ऊपर क्या किया, इंस्टेड ऑफ किया था, वो भी बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट आ गया दिस शिफ्ट। बेसिकली ये जो वीडियो है आपको वोकैबुलरी सिखाएगा, आपने खुद की लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है जी। अब आ गया दिस शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज। ये ऐसा चेंज क्यों हुआ, हैज बीन फ्यूल्ड बाय मतलब इंक्रीज क्यों हो रहा है, चेंजेस इन पेरेंटल सुपरविजन एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स विच डिस्करेज आउटडोर प्ले। विच डिस्करेज मतलब यूसेज ऑफ वोकैबुलरी एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दिस essay will explore the causes of this issue and propose targeted solutions। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लिखते हो ना, वायबल लिखते हो, एंड प्रपोज टारगेटेड सॉल्यूशंस भी आप लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो इंट्रो मैंने लिखी एंड जो इंट्रो ऊपर मेरे स्टूडेंट की थी तो ये भी इतनी खराब नहीं थी। 5 बैंड वाली तो खैर नहीं है, 6 बैंड वाली तो ये भी है। आप भी बताओ आपको क्या लगता है कि इस जो इंट्रो है इसको कितने बैंड मिलने चाहिए, 5.5 या 6 या 5 भी, आपको क्या लगता है? ठीक है जी। लेकिन आप इसको और बेटर वे से कैसे लिख सकते हो, सिर्फ मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स को यहाँ पे चेंज किया। आप भी कैसे करो, ऐसे ही वर्ड्स को अब यूज करके ट्राई टू राइट डाउन, ट्राई टू मेक योर ओन ऐसे इम्प्रेसिव। इसके बाद देखो बॉडी पैराग्राफ 1, ये अगेन स्टूडेंट का है, 6 बैंड वाला है। टू कमेंस विद, बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लैक ऑफ पेरेंट सुपरविजन इज मेन रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना। गुड है, स्टार्टिंग विद द मेन आइडिया। To explain it, every parent are busy in their work. They do not enough time for their children. Due to the parent absence, they do not have fear of parent. Try to use phone all the time. What is more?
पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो मेजर कंसर्न। पहली बात यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे इन्होंने दो आइडियाज लिख दिए, दो आइडियाज लिख दी, तो पेरेंट सुपरविजन लिख दिया, एक पॉल्यूशन लिख दिया। ये था ही इररेलेवेंट। ये भी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। कई बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फॉर्मेट गलत हो जाता है, आइडियाज रेलेवेंट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए बैंड भी नहीं आ पाते हैं। जैसे कि आपने इनकी इंट्रो देखी, इंट्रो इनकी 6 बैंड की थी, इतनी खराब इंट्रो नहीं थी, 6 बैंड की इंट्रो थी। लेकिन जो इन्होंने बॉडी पैराग्राफ लिखे यहाँ पर, ऊपर का आइडिया भी बहुत अच्छा शुरू किया, जो इन्होंने लेकिन एक्सप्लेन जो किया, मतलब वो काफी बोल सकते हो कि लैंग्वेज काफी सिंपल थी, और फॉर्मेट भी गलत हो गया क्योंकि इन्होंने दो आइडियाज ऐड कर दिए, यहाँ पे पॉल्यूशन भी ऐड कर दिया, पेरेंट सुपरविजन भी इन्होंने ऐड कर दिया। सो लेट्स हैव अ लुक, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। So this is the refined body paragraph 1. One major reason why children spend excessive time on mobile devices is the lack of parental supervision. Starting with the main idea, जब भी आपने main idea को start करो तो इस तरीके से आप इसको शुरू करो। With parents being heavily occupied is the co-location. Parental supervision is the co-location. With their work and personal responsibilities, they are often unable to monitor their children's activities. जो आजकल पेरेंट्स हैं, दे आर हैविली, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं अपने काम के साथ एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इस करके दे आर ऑफन, वो अक्सर अनएबल होते हैं, अपने चिल्ड्रंस की एक्टिविटीज को वो मॉनिटर नहीं कर पाते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये फर्क कहाँ पे आ रहा है, देखो सिर्फ लैंग्वेज का ही फर्क है। मैंने इनके आइडियाज चेंज नहीं किए, पेरेंट्स सुपरविजन लिया इन्होंने कि पेरेंट्स को बिजी होते हैं काम में, इसलिए उनको नहीं पता चलता। इन दी सिमिलर मैनर मैंने भी सेम ही आइडिया लिया, सिर्फ एक लिखने का तरीका होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज होती है जिससे आपका फर्क पड़ता है, इतनी सी बात है। दिस लीव्स चिल्ड्रन विद फ्रीडम टू यूज मोबाइल फोन्स और प्ले वीडियो गेम्स विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। इसके साथ क्या होता है कि चिल्ड्रन को डर नहीं होता, विद दिस लीव्स चिल्ड्रन विद द फ्रीडम, उनको खुल मिल जाती है ना, उनको फ्रीडम मिल जाती है ताकि वो मोबाइल फोन यूज कर सकें, वीडियो गेम्स खेल सकें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इसके बाद मैंने एग्जांपल ऐड कर दी, एंड कॉन्सिक्वेंटली दिस लैक ऑफ ओवरसाइट मतलब नजरअंदाज करते हैं पेरेंट्स चिल्ड्रन को, ओवरसाइट नॉट ओनली एनकरेजेस सीडेंटरी बिहेवियर, सीडेंटरी होता है घर बैठना बिहेवियर, बट ऑल्सो इनहिबिट्स होता है अपने चिल्ड्रन के अंदर इनकलकेट करना, कुछ मतलब हैबिट को की डेवलपमेंट होना। इनहिबिट्स चिल्ड्रन फ्रॉम एंगेजिंग इन आउटडोर प्ले, इनहिबिट्स होता है बेसिकली कि रोकना, इनहिबिट करता है, रोकता है, बट ऑल्सो इनहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम एंगेजिंग इन आउटडोर प्ले विच इज वाइटल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल आईडीपी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो ऊपर बीपी था उसको भी मैंने सारे आइडियाज मैंने कंसिडर किए। बेसिकली स्टार्टिंग मैंने की, जैसे कि पता है आपको मेन आइडिया से, इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दे दी, एंड आपका कॉन्सिक्वेंटली मतलब मैंने लिंक बैक कर दिया टू द मेन आइडिया। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है, आपने बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्क कितना था, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज का ही फर्क था। सो नाउ लेट्स लुक एट दी बॉडी पैराग्राफ 2 फॉर बैंड 6। पेरेंट्स शुड एनकरेज आउटडोर गेम्स फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन वाला ऐसे है, तो यहाँ पे एक फ्रेज आप ऐड कर सकते थे कि इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, डैश डैश डैश, दे नीड टू पुश देयर चिल्ड्रन फ्रॉम फिजिकल गेम्स for physical games because it is not only beneficial for the physical health but also helpful in improving their cognitive skills। अब ये बहुत बढ़िया लाइन लिखी, नॉट ओनली वाला सेंटेंस ऐड किया, बहुत बढ़िया। फॉर इंस्टांस अ सर्वे, तो सर्वे वाली एग्जांपल डालोगे तो 6 बैंड ही मिलेंगे, सर्वे आपने बिल्कुल डालना ही नहीं है। अगर आपके माइंड में सर्वे आए ना, आप सिंपल क्या करो, इट हैज बीन नोटिस दैट, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, उसके बाद जो मर्जी लिख लो। हेंस इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द हेल्थ इफ दे स्टे fit, then they can obtain their goal in life, so it should the personal responsibility of to inspire the children and all that। तो इसको ही मैंने और रिफाइन किया। अब ये देखो, टू एड्रेस द इशू ऑफ लिमिटेड पेरेंटल सुपरविजन, कि पेरेंट्स की सुपरविजन लिमिटेड होती है, इस एड्रेस को अगर हम इशू करें तो पेरेंट्स शुड अडॉप्ट प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज। अगेन ये सिलेक्शन ऑफ क्या, सिर्फ मैंने वर्ड्स को चेंज किया, लैंग्वेज को मैंने चेंज किया, टू एंगेज देयर चिल्ड्रन इन आउटडोर एक्टिविटीज। पेरेंट्स को ऐसी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना चाहिए। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं,
They can organize family outings, play outdoor games with their children, और enroll them in sports clubs. बहुत easy है, भी ये options ही बहुत कॉमन चीजें हैं कि अगर बच्चे उनके नहीं खेल रहे हैं तो उनको encourage करना चाहिए, खुद अपने बच्चों के साथ खेलने, उनके साथ ट्रिप्स प्लान करें, पिकनिक्स प्लान करें, आउटडोर जाएं। ठीक है जी, दिस वुड एंश्योर that children are actively involved in physical activities under the parents' guidance. For example, families who set a screen-free day every weekend often report better bonding and improved outdoor engagement among the children. मतलब मैंने सिर्फ वही आइडिया लिया और उसको मैंने रिफाइन कर दिया. By being directly involved, parents can create a balanced environment where outdoor play becomes more appealing than digital entertainment. सो इसके बाद लेट्स लुक एट दी कंक्लूजन. इनका देखो कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन का है एंड इसमें ऑब्वियसली ग्रामर भी मिस्टेक है, तो लेट्स लुक एट दी परफेक्ट कंक्लूजन. सो इन कंक्लूजन, द ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन्स and video games by children is largely due to insufficient parental supervision. अब कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, आपने जो मेन आइडियाज लिखे उनको आपने कंक्लूड करना है. तो BP1 का मेरा आइडिया क्या था कि बच्चे ओवर यूज क्यों करते हैं मोबाइल फोन्स, एक्सेसिव यूज कह सकते हो आप. ओवर यूज मतलब कोई भी रेपिटेशन हमने यहाँ पे नहीं करी, तो वो क्यों होती है, लार्जली इज लार्जली ड्यू टू. आप सिंपल लिखते हो ना बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, इसके साथ ऐड कर दो वर्ड लार्जली, ये और इंप्रेसिव बन जाएगा. जहां पर भी आपने, चाहे आपने स्पीकिंग में ही बात कर ले, अगर आपने ड्यू टू लिखना है, बिकॉज ऑफ लिखना है, उसके पहले लिख दो लार्जली, वो खुद ब खुद आपका सेंटेंस और इंप्रेसिव बन जाएगा. इनसफिशियंट मतलब लैक ऑफ बोलते हो, इनसफिशियंट पेरेंटल सुपरविजन. ठीक है जी. हाउ एवर दिस इशू कैन बी मिटिगेटेड if parents take an active role in promoting and participating in outdoor and activities with their children. ये भी हमने लिखा BP2 में. Such efforts will not only reduce screen time but also contribute to their overall well-being and development. ये था हमारा खुद का recommendation, ये खुद की हमारी opinion. तो basically होता क्या है कंक्लूजन में, जो BP1 में था, BP2 में था, एंड आपका क्या हो गया, खुद का आपका ओपिनियन. तो इस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स दिखाए, सिखाए, और अगर आपको याद है वीडियो देखने के बाद आपने यहाँ पे क्या क्या वर्ड सीखे, मैंने यहाँ पे क्या क्या वर्ड सिखाए, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस एंड लेट मी नो कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन एंड बेनिफिशियल लगा हो. डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my YouTube channel for daily and more informative and interesting content on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.